नमस्कार, myself Naushad Ahmed. Today we will discuss about the geography. Geography is an important concept that is used very frequently. आज हम कुछ ऐसे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि ज्योग्राफी में अक्सर यूज़ हुआ करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश एंड देशांतर। लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश एंड देशांतर। हमने देखा है कि अकबर के दौर में तोदारमल जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे, और उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो उस टाइम हुआ क्या करता था कि जो इंडिया के विलेजेस होते थे उनका ना तो कोई प्रॉपर नाम होता था, ना ही कोई उनका डिमार्केटेड टेरिटरी हुआ करती थी, और उसको कैसे पता करें। तो उसका ये हुआ करता था कि जैसे जो कास्ट या धर्म डोमिनेटेड होता था किसी विलेज में, उसी के नाम पे उस विलेज का नाम पड़ जाता था। उसी टाइम पे एक कॉन्सेप्ट ये लाया गया कि हम एक ग्रिड सिस्टम बनाएं। तो अकबर के टाइम पे ही जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उन्होंने ये क्या किया कि ऐसे पूरे इंडिया के विलेजेस को ऐसे ग्रिड में कन्वर्ट किया। ग्रिड में अगर सारी चीज़ों को कन्वर्ट किया गया तो मान लीजिए कि एक ये लाइन ऐसे बनाएगी हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक सीधी सीधी और एक पैरेलल लाइंस, और फिर इनका अंक दे दिया गया, इनका नंबर दे दिया गया। मान लीजिए कि इस वाली लाइन का ए तो ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी हो गया। ऐसे इस वाली लाइन का जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है पैरेलल की तरह मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब इसमें मान सपोज दैट कि यहाँ पे कोई ऐसे पॉन्ड है, तो इसका आपको जो है बॉर्डर को डिमार्केट करना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो ये ए और बी देख रहे हैं, ए और बी के बीच में है और 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया। तो इस तरह से उनको रेवेन्यू कलेक्शन में, रेवेन्यू का जो अकाउंटेंसी में आसानी हुई। तो इसी मेथड्स को हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तरह से कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ये समझने के लिए हमने एक जनरल ओवरव्यू बताया। इससे कोई बहुत ज़्यादा इससे कोई रिलेटेड नहीं है। अब देखते हैं लैटिट्यूड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स का मतलब कि अक्षांश। लैटिट्यूड्स क्या है कि हमने देखा है कि जैसे एक इक्वेटर है यानी कि मध्य रेखा, जो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ हिस्सों में डिवाइड करती है। इक्वेटर डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी कि इक्वेटर जो है अर्थ को 2 इक्वल भागों में बांटती है। अब इस इक्वेटर को क्या कहते हैं कि दिस लाइन circumference encircling the earth and dividing the earth into 2 equal halves. Suppose that earth this is the earth, और एक लाइन हमने देखा कि ऐसे इसको पूरा का पूरा एक सर्कल बनाती है। यहाँ सर्कल का मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है वो एक गोलार्थ है, गोलाकार है, यानी स्फीयर है। अर्थ का अपना क्या शेप है, स्फीयर है। और ये ट्रू स्फीयर नहीं है, ट्रू गोलार्थ नहीं है। जिस तरह एक बॉल होता है उस तरह से नहीं है, बल्कि ये लिटिल बिट एक ऑरेंज की तरह है। यानी कि यहाँ पे ये हिस्सा जो है आपका थोड़ा सा चिपका हुआ है, और ये वाला भी चिपका हुआ है या पिचका हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं ये फ्लैट है। ये हिस्सा और ये हिस्सा अर्थ का फ्लैट है। तो मान लीजिए कि इस तरह से कुछ अर्थ है। अर्थ अगर इस तरह से कुछ है तो इस तरह से एक गोलार्थ है। सपोज दैट ये हिस्सा है, ये अर्थ है हमारा। ये हमारा हिस्सा जो है ये थोड़ा सा
फ्लैट है, ये नीचे वाला भी फ्लैट है या पिचका हुआ है। इसका कारण क्या है? अर्थ जो है ऐसे घूमती रहती है परमानेंट। जिस तरह से हमने देखा कि कोई मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार घड़ा जब बनाता है तो वो अपनी ऐसे चरखी को जब नचाता है तो उसमें क्या होता है कि निचला हिस्सा जो है थोड़ा सा स्लेप हो जाता है, प्लेन हो जाता है, ऐसे ऊपर भी, और इधर साइड वाला हिस्सा थोड़ा बल्ज हो जाता है। साइड वाला हिस्सा क्या हो जाता है? ये बल्ज हो जाता है। उस बल्ज होने के कारण क्या है कि इधर वाला हिस्सा और ये हिस्सा थोड़ा सा इसे पिचक जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो है पूरे के पूरे अर्थ को एक सर्कल सरकमफ्रेंस करती है, माने कि इधर से उधर गुजरती है, उसी को हम इक्वेटर करते हैं, यानी कि मध्य रेखा। इसमें देखने की बात यह है कि जो ये मध्य रेखा है, ये हमने ऐसा क्यों किया, ऊपर से नीचे क्यों नहीं किया? क्योंकि अर्थ हमेशा जो है ये वेस्ट हिस्सा है, अर्थ का वेस्ट है, और ये हिस्सा ईस्ट है। हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही अर्थ रोटेट करती है। रोटेट क्या मतलब? क्या? घुर्मण, यानी कि घूमती रहती है। तो ये जो है कोई चीज़ अगर सपोज दैट वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमेगी तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक अगर ऊपर से नीचे अगर हम कोई हिस्से को अगर सर्कल को बनाते तो ये ज़्यादा हमारे लिए क्लियर नहीं होता। हमने क्या किया, अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो उसके बीच वाली लाइन को, जिसको हमने इक्वेटर कहा, वो ऊपरी हिस्से और निचली हिस्से के बीचों बीच में एक लाइन को इमेजिन किया और इसी इमेजिनरी लाइन का नाम हमने इक्वेटर रख दिया। और इस इक्वेटर के आधार पे हमने क्या देखा कि जितनी लाइनें नॉर्थ की तरफ हमने ड्रॉ की, सारी की सारी इमेजिनरी लाइनें हैं। इमेजिनरी का मतलब कि हमने मान लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर को हमने नाम दे दिया 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि वो लाइन जो अर्थ को चारों तरफ से घेरती है या सर्कल बनाती है और अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, उसी को हमने इक्वेटर नाम दे दिया। द लाइन इनसर्किलिंग द अर्थ एंड डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर क्या है कि वो लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला जो हिस्सा हुआ इसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, अब एक सवाल यह है कि लैटिट्यूड क्या है। इसी इक्वेटर के आधार पे हमने बहुत सारे लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर लिए। जैसे कि एक होता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जिसको हम ज्योमेट्री बॉक्स से निकालते हैं, इस तरह से कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसको हम चांदा या तारा ऐसे भी कुछ बोल देते हैं कभी कभी। इस प्रोटेक्टर में हमने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो है ये इस प्रोटेक्टर में, यानी कि या कंपास भी कहते हैं या इसको चांदा भी कहते हैं, ये जो है हमारा 0 डिग्री है। ये क्या है? 0 डिग्री है। इसी तरह से सेम अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो इसमें हमने देखा कि ये क्या है? 90 डिग्री है। जस्ट इसी 0 का अपोजिट जो है पैरेलल लाइन, ये कितनी हो जाएगी हमारी? 180 डिग्री हो जाएगी। इस तरह से इस प्रोटेक्टर में हमने देखा, यहाँ पे मान लीजिए अगर एक जो है 30 डिग्री है और यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या ड्रॉ कर लिया? 60 डिग्री है। तो इस तरह से यहाँ पे भी 30 हो जाएगी, इधर भी 60 हो जाएगी, अगर इसको भी 0 मान लिया जाए। इसी प्रोटेक्टर को उठा करके हमने यहाँ पे अगर रख दिया, इसी चांद तारे को हमने उठा करके यहाँ रखा और एक पॉइंट हमने 30 वाला जो है ये इधर और ये 30 वाला हमने यहाँ ऐसे रखा। उसके बाद क्या किया कि हमने जो है ओनली 30 वाली लाइन का जो था वही पॉइंट रहने दिया और फिर इस लाइन को हमने ऐसे आर पार मिला दिया। तो इसको हमने क्या कहा? 30 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। इसी लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल भी बोलते हैं। पैरेलल यानी कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है? द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस इन डिग्री, सेंटीमीटर, in second, the angular distance
ऑफ ए प्लेस इन डिग्री, इन मिनट, इन सेकेंड फ्रॉम द इक्वेटर। यानी वो लाइन या वो जगह जो कि एक पार्टिकुलर कोण बनाती हो इक्वेटर से, और उस लाइन को हम शो करते हो डिग्री में, मिनट में या सेकंड में। जैसे हमने देखा होगा कि 23.5 है, तो ये 23.5 का मतलब क्या हुआ कि 23 डिग्री और हाफ सेकंड, सॉरी हाफ मिनट। ऐसे अगर कुछ और यहां पे डिजिट होती तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। तो इस तरह से एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मिनट को जो है, डिग्री को हमेशा हम ऊपर ऐसे जीरो का सिंबल लगा देते हैं, जबकि मिनट को हम ऐसे हल्का सा एक मार्क ऊपर लगा देते हैं, जैसे ये वाला है। और सेकंड के लिए यही 2 टाइम्स मार्क लगा दिया जाता है, तो इसको हम सेकंड कहते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से क्या कहलाता है, ये लैटिट्यूड कहलाता है। तो लैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस। एंगुलर का मतलब कि इस इक्वेटर से एक एंगल बनाने वाला। तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम इक्वेटर कैलकुलेटेड इन डिग्री और मिनट और इन सेकंड। ठीक है, दिस लाइन इज encircling the earth and moving northward and southward। ये लाइन अर्थ को एक सर्कल बनाती है। ये लाइन इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ की तरफ पैरेलल होती है। इसी को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो लैटिट्यूड्स को अगर हम यहां पे देखते हैं तो हम फिर से एक बार लिख देते हैं कि व्हाट इज लैटिट्यूड। अर्थ जैसे कि ये एक गोलाकार है, यानी कि स्फीयर है। इस गोलाकार में हमने बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उसका नाम इक्वेटर रख दिया। बाकी लाइन इक्वेटर से हमने कैलकुलेट करते हुए नॉर्थ की तरफ चले गए, ऐसे साउथ की तरफ चले गए और नॉर्थ की तरफ गए हमने, तो उसको क्या बोला, नॉर्थ। इतना लैटिट्यूड नॉर्थ। साउथ की तरफ जाते हैं तो कहते हैं इतना डिग्री साउथ। इस तरह से यहां पे लिख लीजिए, ये मान लीजिए कि अर्थ है और ये एक प्लेन लाइन नहीं है, ये सर्कल है, पूरे अर्थ को सर्कल बनाती है। तो लैटिट्यूड क्या होता है, एक तरह से ये सर्कुलर होता है, ठीक है, या सेमी सर्कल होता है। सॉरी, ये सर्कल कह लीजिए। अर्थ जो है एक तरह से ये लैटिट्यूड एक सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है। अब इसमें जो है ये सर्कल जो है पैरेलल होता है। इसमें क्या देखा हमने कि ये पैरेलल होता है, किसके, इक्वेटर के। इट इज पैरेलल टू द इक्वेटर। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि इसका साइज या लेंथ डिक्रीज होता है नॉर्थवार्ड भी और साउथवार्ड भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि साइज ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड नॉर्थ एज वेल एज टुवर्ड साउथ। इसका जो लेंथ है, इसका जो साइज है पैरेलल का या लैटिट्यूड्स का, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ ये इसका साइज घटता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये एक पॉइंट हो जाता है, जिसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल कोई सर्कल नहीं है, पोल एक पॉइंट है। जब ये एक पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां से जीरो कैलकुलेट किए, यानी कि जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड क्या, ये इक्वेटर है। इक्वेटर ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्कल है, सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लार्जेस्ट सर्कल जो है आपका, लार्जेस्ट सर्कल है इक्वेटर। इक्वेटर लार्जेस्ट इसलिए है कि अर्थ जो है बल्ज है, यानी कि यहां पे सेंटर से अर्थ की दूरी सबसे ज्यादा यहां से यहां तक में ये इस वाली लाइन का है, और ये वाला जो है हिस्सा अर्थ से नियर है, मतलब कि प्रॉक्सिमिटी है, ज्यादा ये क्लोज है। तो पोल जो है अर्थ के सेंटर से ज्यादा क्लोज है, यानी ये वाली दूरी अगर हम ले लें यहां से इतनी और ये वाली दूरी हम यहां से ले लें इतनी, तो दोनों में कितने का अंतर आता है, अप्रोक्सीमेट 21 किलोमीटर ये ज्यादा होता है। ऐसे ये 21 ज्यादा हो जाएगा तो 42 किलोमीटर तक लमसम ये ज्यादा बल्ज है, ज्यादा फैलाव है, इसीलिए ये इक्वेटर सबसे लॉन्गेस्ट होता है। पोल ये हमारा क्या होता है, ये पॉइंट होता है, और ये सारे के सारे सर्कल ऐसे बनाते रहते हैं, और इसी को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं।
इस तरह से ये इक्वेटर हमारा 0 हो गया, तो इक्वेटर वाला जो हो गया लाइन, इसको हमने 1 रख दिया, और इधर गए हम तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि ये कितने डिग्री पे पोल है हमारा, 90 डिग्री पे। इसी को कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल। साउथ पोल भी हमारा कितने डिग्री पे है, 90 साउथ पे है। यहां देखने की बात क्या है कि ये पॉइंट है, इस तरह से 89 जो है नॉर्थ की तरफ, 89 साउथ की तरफ, हमने क्या देखा कि ये जो है सर्कल बनाए, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो 179 सर्कल टोटल हैं। ये पैरेलल कितना है, 179 है, यानी कि ये पैरेलल लाइन जो है कितनी है, 179। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, एक पॉइंट है, ये सर्कल नहीं है। अच्छा, अब देखिए इस रोटेशन से हमें फर्क क्या पड़ता है। ये रोटेशन जो है परमानेंट अर्थ अपने एक्सिस पे करती है। एक्सिस का मतलब इसको ऐसे समझा जाए, जिस तरह से एक टॉप यानी कि लट्टू, उसमें एक कील होती है और उसी कील के चारों तरफ लट्टू नाचता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन। इस रोटेशन के इस तरह के घूमने से, नाचने से क्या होता है कि दिन और रात में चेंजिंग आती है। तो सपोज दैट ये हमारा जो है सन है, अब इसी सन के ये हमारा क्या है, अर्थ है। अर्थ अगर मान लीजिए कि ऐसे ये घूम रही है, तो ये अगर ऐसे घूमेगी तो कभी ये वाला हिस्सा जो है अर्थ के सामने आएगा और कभी इधर वाला हिस्सा अर्थ के सामने आएगा। और अगर ये मान लीजिए कि अर्थ यहां हमने रख दिया, तो आधे हिस्से पे ही सूरज की किरणें पड़ेंगी और आधा हिस्सा डार्क रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहां से फ्लश यानी कि टॉर्च जलाई जाए और इस टॉर्च की रोशनी के सामने हमने अपना अर्थ जो है हाथ का शेप का ऐसे अर्थ बना दिया या ग्लोब बना दिया। इसी ग्लोब को, अर्थ को हमने यहां रखा और इस फ्लैश में हमने क्या देखा, वो हिस्सा जो एग्जैक्टली सामने पड़ रहा है, जहां पे सूरज की किरणें वर्टिकल स्ट्राइक कर रही हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला हिस्सा, तो यहां पे हीट होगा, यहां पे जो है दोपहर होगा। यहां पे देखा हमने कि मतलब कि इवनिंग का टाइम होगा। इधर वाला हिस्सा जो है क्या होगा, मॉर्निंग, क्या कहते हैं, ये वाला हिस्सा हमारा जो है मॉर्निंग होगा, ये वाला हिस्सा हमारा इवनिंग होगा, क्योंकि इस तरह से अर्थ को हमने घुमाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 आवर्स की अप्रोक्सीमेट हमने देखा कि ये हमारा डे का टाइम है। पूरा डे के टाइम सन जो है के सामने अर्थ होता है और ये आधे वाले हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की किरणें स्ट्राइक करती हैं, तो इसी को डे टाइम कहते हैं। बाकी वाला इसी के शेड में होता है, ये पूरा हिस्सा हमारा शेड वाला है, तो इसी को हम नाइट कहते हैं। और यही वाला इसे रोटेट करते 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 फिर ये वाला हिस्सा इधर इसके सामने आ जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब ये हिस्सा सूरज के सामने आ जाएगा तो यहाँ पे डे का टाइम हो जाएगा और ये अपोजिट वाला हिस्सा जो है उसके अगेंस्ट चला जाएगा, तो यहाँ पे शेड वाला शेड हो जाएगा, उसी शेड को हम नाइट कहते हैं। तो इस तरह से डे और नाइट जो है ये रोटेशन के कारण ही होते हैं। तो इसका एक कैरेक्टर क्या है, ये रोटेशन के कारण क्या होता है आपका, डे एंड नाइट होता है। तो हमने देखा कि ये लैटिट्यूड्स क्या है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर मेजर्ड इन डिग्री, सेंटीमीटर एंड डिग्री इन मिनट्स एंड इन सेकंड। तो वो जगह, कोई भी लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ की जाए नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, और जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ की तरफ हम जाएंगे उसका लेंथ जो है डिक्रीज होता चला जाएगा। इवन कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पोल पे वो जो है पॉइंट में हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे नॉर्थ पोल। जो साउथ की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक पॉइंट आएगा, इसका भी ऐसे लेंथ साउथ की तरफ डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी ये सबसे लंबा होगा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, उसका लेंथ ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ऐसे ही इधर भी ड्रॉ हमने कर दिया। ये लैटिट्यूड्स हुआ। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, लॉन्गिट्यूड्स। अब हम बातें करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स, सपोज दैट ये हमारा अर्थ है। अर्थ जो है यहां पे फ्लैट है,
यहां भी फ्लैट है। ये वाला हिस्सा बल्जेज है यानी उभरा हुआ है, ये वाला हिस्सा भी उभरा हुआ है, यानी कि अर्थ के सेंटर से इस वाले हिस्से की दूरी ज्यादा है, इस वाले हिस्से की दूरी ज्यादा है किसके मुकाबले में, इस वाले हिस्से के मुकाबले में। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि अर्थ हमेशा ऐसे रोटेट करती रहती है अपने एक्सिस पे। अब जब कोई भी चीज ऐसे घुमाई जाएगी तो उसका साइड वाला कोना, साइड वाला हिस्सा बल्ज हो जाएगा या उसका उभार हो जाएगा, ये वाला पचक जाएगा, ये वाला पचक जाएगा। ठीक है, इस वाले शेप को, तो अर्थ का जो ट्रू शेप है वो कुछ इस तरह से है, इसी को कहते हैं जियोवाइड। या ओबलेट शेप। ओबलेट का मतलब अंडे के आकार का, अर्थ क्या है, एक तरह से अंडे के आकार का है, ओबलेट शेप है। अब देखिए, इसमें देखने की बात क्या है कि हमने पिछली बार जो लैटिट्यूड्स को ड्रॉ किया था, एक लाइन ऐसे यहां पे इमेजिनरी लाइन ऐसी बना ली जो कि अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड की, उसी पे हमने प्रोटेक्टर रखा या चांद तारा रखा और सारी डिग्रियों को ड्रॉ कर दिया। लेकिन इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट ऐसे यहां पे हमने इमेजिन कर लिया। सपोज दैट यहां पे हमने एक पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट यहां मान लिया, और इसी वाले पॉइंट्स के ऊपर अर्थ क्या है, यहां देखने की बात क्या है कि अर्थ ऐसे गोलाकार है। ये वाला पॉइंट का मतलब कि ये नॉर्थ पोल, इस वाले पॉइंट्स पे यहां पे हमने एक, ये जो प्रोटेक्टर है इसको हमने पूरे गोले आकार का प्रोटेक्टर अपना रख दिया। इस प्रोटेक्टर को अगर हम इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि ये 0 है, ये या सेंटर है, यहां से एक लाइन ऐसे आती है, ये 0 डिग्री हो जाती है, ये लाइन हमारी जाती है 90 डिग्री हो जाती है, ये लाइन हमारी जाएगी कहां पे हो जाएगी, 180 हो जाएगी। सेम ऐसे ही इधर भी हम 0 से इधर 90 इसको इमेजिन कर लें और इधर 180 इमेजिन कर लें। हमने क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन के ऊपर रखा। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर हमने ये वाला हिस्सा उठा करके यहां ऐसे चिपका दिया, रख दिया। जब हमने ये वाला हिस्सा यहां पे उठा करके रखा ऐसे ही, तो ये वाली जो लाइन है ऐसे सीधे आगे की तरफ, तो ऐसे एक लाइन ऐसे आएगी, हमने इसको 0 डिग्री माना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सेम ऐसे इसी के अपोजिट में ये वाली लाइन जो है ऐसे हमने रखा था, तो यहां से यहां वाली लाइन को हमने 0 डिग्री माना, तो इसके इधर वाली अपोजिट लाइन को हमने 180 डिग्री मान लिया। बाकी जो है लॉन्गिट्यूड्स को हमने इसी में ऐसे फिल कर दिया। सपोज दैट ये 0 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, ऐसे सारे होते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये लाइन को हमने क्या किया, जो ये लाइन बनाया इसी 0 को हमने यहां पे मान लिया। इधर वाली लाइन को हमने क्या किया, ऐसे ये माना, फिर ये 1 डिग्री, ये हमारा जो है 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 3 डिग्री, ये हमारा 4 डिग्री, ये हमारा ये 5 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इधर इस साइड में भी हमारा हो जाएगा 1 2 3। फाइनली इस लाइन के अपोजिट में जो ये 0 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड में हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इस वाली कंडीशन में हमने देखा क्या कि यहां पे ये सेमी सर्कल बन रहा है। नंबर 1 पे क्या है, ये सेमी सर्कल बन रहा है। हम ये लाइन को यहां से यहां तक ड्रॉ करने के बाद इसी को पूरा सर्कल नहीं बनाया। जैसे अर्थ है, अर्थ पे हमने यहां से लाइन को ला करके यहां तक तो ड्रॉ किया, तो इसको हमने 0 माना, इधर वाला हमने 1, उसके बाद 2 3, ऐसे पीछे साइड में अपोजिट साइड में इसको हमने क्या माना, 180। ऐसा क्यों किया? उसका कारण क्या है कि अर्थ जो है हमेशा और हमेश वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने देखा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये स्टैंडिंग पोजीशन पे होता है, यानी यहां पे कोई रोटेशन नहीं होती। जब यहां पे कोई रोटेशन नहीं होती, जबकि इस वाली कंडीशन में वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो हमने क्या देखा कि नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने के लिए पूरा सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है। जब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ अर्थ मूव करती है, तो नॉर्थ पॉइंट या सदर्न पोल को डिवाइड करने के लिए क्या है कि पूरे अर्थ को एक सर्कल किया जा सकता है। अगर ये अर्थ ऐसे ऐसे घूमती, तब हम नॉर्थ और
साउथ पोल को पूरा कंप्लीट सर्कल बना सकते थे, लेकिन अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसीलिए इस वाली लाइन को सर्कल ड्रॉ कर लिया। और ये वाला लाइन कोई रोटेशन नहीं है, यहां पे कहीं ना कहीं रोटेशन हमारा जीरो हो जाएगा। और वो क्या है? पोल है। पोल पे जो हमारा रोटेशन जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम रोटेशन हमारा यहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको सेमी सर्कल ही माना। अब सवाल यह है कि जो ये हमारा सेमी सर्कल है, उसी के दोनों तरफ हमने लाइनें ड्रॉ की, उस लाइनों को हमने क्या कहा? लॉन्गिट्यूड्स कहा। एक हमने लाइन को, पहली लाइन को क्या माना? 0 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या हो गया? द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू ए साउथ पोल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। एक ऐसी लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हो या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हो, और इस प्राइम मेरिडियन से या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से के जो है ये सारी की सारी मेरिडियन बनाती हों। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से एग्जैक्टली डिग्री वाइज हम कैलकुलेट करते हैं और एक डिस्टेंस पे हम उसको ड्रॉ कर देते हैं, उसी को हम फिर लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस कैलकुलेटेड फ्रॉम द 0 डिग्री ऑफ ग्रीनविच मीन लाइन in degree, in second, in minute and in second। तो इसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल जो है ये, इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है इंपॉर्टेंट? एक है ग्रीनविच मीन लाइन। मीन लाइन, ग्रीनविच मीन लाइन का मतलब क्या हो गया कि अर्थ जब ये अपनी जगह पे ऐसे रोटेट करता रहता है परमानेंट, मान लीजिए कि अर्थ रोटेट कर रहा है, तो हमने एक लाइन को 0 डिग्री माना। अब 0 डिग्री जैसे मान लीजिए परमानेंट अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये नहीं पता कि अर्थ का रोटेशन किस जगह से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था। हमने एक इमेजिनरी लाइन मान ली कि एक लाइन को 0 डिग्री मानना है। हुआ क्या था? इसका किस्सा कहानी कुछ ऐसा है कि 1884 में यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, शायद आर्थर या कुछ नाम था, उन्होंने एक सभा बुलाई और उसमें जो है इंटरनेशनल मेरिडियन कन्वेंशंस के नाम से अप्रोक्सीमेट 25 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और उन कंट्रीज ने ये कन्वेंशन एक्सेप्ट कर ली कि लंदन के थोड़ा सा ईस्ट में एक प्लेस है, वहां पे जो है एक ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ यूके। तो उस ऑब्जर्वेटरी को एग्जैक्टली उन लोगों ने पॉइंट किया, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। इस ऑब्जर्वेटरी को जो इन्होंने पॉइंट किया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, बाकी सारे के सारे लॉन्गिट्यूड वहीं से कैलकुलेट किए जाएंगे। इससे पहले होता क्या था कि जब इंडियन ज्योग्राफर थे एंशिएंट इंडिया में, यानी कि वैदिक पीरियड में या उसके बाद के पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, तो वो लोग ये कहते थे कि ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है, ये जो है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वो इंडिया से गुजरता है। जो हमारे ये हुआ करते थे, क्या कहते हैं, ग्रीक स्कॉलर्स, उन लोगों ने भी ये कहा कि प्राइम मेरिडियन ग्रीक से गुजरता है। अरब का जब वर्चस्व हुआ, मसूदी वगैरह आए, तो उन लोगों ने कहा कि प्राइम मेरिडियन अरब से गुजरता है। ऐसे इस पे ये हमेशा सवाल रहा, क्योंकि अर्थ जो है ऐसे रोटेट करती है, परमानेंट रोटेट करती रहती है। ये नहीं पता कि इधर वाली लाइन को 0 माना जाए, इधर वाले लाइन को माना जाए, इधर वाली लाइन को माना जाए, क्योंकि रोटेशन के कारण कोई पार्ट सूरज के सामने पहले आता है या बाद में आता है, ये कह पाना मुश्किल है। तो इसीलिए 1884 में एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसमें 25 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए, और इसका जो है इंटरनेशनल मेरिडियन कन्वेंशन यूएस में हुआ, जिसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि जो ग्रीनविच मीन लाइन है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से गुजरती है, उसी को प्राइम मेरिडियन माना जाएगा। प्राइम मेरिडियन का मतलब क्या होगा? वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। बाकी सारे के सारे लॉन्गिट्यूड इसी के आधार पे कैलकुलेट किए जाएंगे। इस 0 डिग्री के अपोजिट में जो लाइन होगी वो 180 डिग्री होगी। इस 0 डिग्री के अपोजिट में जैसे ये मान लीजिए कि अर्थ है, अब इधर से इधर तक सेमी सर्कल वाला जो मामला है, यहाँ पे मान लीजिए कि ग्रीनविच है,
ग्रीनविच एक प्लेस का नाम है जो कि लंदन से थोड़ा सा ईस्ट के साइड में पड़ता है। और ये वाली 0 डिग्री लाइन को हमने क्या माना कि हमारा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को ये मान लिया गया। अब इसी के जस्ट अपोजिट में एक लाइन ड्रॉ किया गया तो वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री को हमने क्या माना, एंटी प्राइम मेरिडियन। तो ये हमारा जो है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गया, उसी के अपोजिट वाला एंटी प्राइम मेरिडियन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए एक चीज ये है कि 0 डिग्री क्या होता है, लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड passes through Greenwich Mean Line. This is also known as the prime meridian. प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो होगा एंगल वो हमारा 180 डिग्री होगा, उसको कहा जाएगा एंटी प्राइम मेरिडियन। द longitudes located 180 degree opposite to the prime meridian is known as the anti-prime meridian। अच्छा, अब देखिए एक चीज यहां पे देखने की या जानने की चीज ये है कि सपोज दैट ये हमारा 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड्स, इसके ईस्ट की तरफ जितनी लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ होंगी उसको हम क्या नाम देते हैं, मान लीजिए कि हमारा ये 10 है तो 10 क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इधर हमने क्या रख दिया आपका 10 वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है इस लॉन्गिट्यूड्स का नॉर्थ की तरफ पोल की साइड में, साउथ के पोल की साइड में क्लोज होता चला जाता है, जबकि इक्वेटर पे हमने देखा सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये इक्वेटर है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसके बीच में कितना होता है, इक्वेटर के साइड में होता है। ये दूरी अप्रोक्सीमेट अगर ये मान लिया जाए कि ये 0 है और ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया, सपोज दैट ये हमारा 1 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, तो 0 से 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में जो ये दूरी है ये अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाएगी, 111 किलोमीटर या ऐसे लमसम है। तो यहाँ पे एक चीज देखने की बात है कि ये जो है कहीं ना कहीं पे आकर के मर्ज हो रहा है, ये वाले सारे लॉन्गिट्यूड्स ऐसे कहीं ना कहीं आकर के मर्ज हो रहा है। ये एक सेंटर पॉइंट्स पे आकर के मर्ज हो रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट्स पे आकर के लॉन्गिट्यूड्स मर्ज होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये पोल की तरफ जितना जाएंगे ये आपस में क्लोज होते चले जाते हैं। पोल के साइड में क्या होता है, ये सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं और एक टर्मिनल आता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं या साउथ पोल करते हैं, जहां पे सारे लॉन्गिट्यूड्स आकर के मर्ज हो जाते हैं। एक चीज तो इसमें ये जानने की है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या जानने का है कि ये 0 डिग्री है, इसी के अपोजिट में हमारा 180 डिग्री है। 180 डिग्री क्या है, इधर से अगर हम मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं आकर के हमारा अपोजिट में 180 आएगा, इधर भी आएगा तो हमारा 180 आएगा, तो 2 टाइम्स 180 आ जाता है। तो एक कन्वेंशन के थ्रू ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया कि जो 180 डिग्री है ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, बोथ आर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंस लाइन का मतलब एक 180 ईस्ट पे ही 180 वेस्ट भी लाइन ड्रॉ होगी, कोई अलग से लाइन ड्रॉ नहीं की जाएगी। इस तरह से इधर से अगर हम मूव करते हैं तो इस लाइन के अपोजिट में जो 180 होगी उसको 180 ईस्ट भी कह सकते हैं। इधर से हम गए और उस लाइन के अपोजिट में एग्जैक्टली जो हुई लाइन उसको हमने क्या बोला, 180 वेस्ट। अब बोथ एक लाइन है, 2 लाइन नहीं है, मतलब कि एक के ऊपर दूसरी लाइन को ड्रॉ कर दिया गया है, उसको चाहे 180 ईस्ट कहें या 180 वेस्ट कहें। इसी 180 ईस्ट या 180 वेस्ट जो कि कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर हम बात करते हैं
जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, चल मामला क्या है कि अर्थ जो है एक तो अपनी जगह पे एक्सिस पे घूम रहा है, ये धुरी पे ऊपर घूम रहा है, जिस तरह लट्टू अपनी कील पे घूमता है हमेशा वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ही अर्थ सूरज की चारों तरफ परिक्रमा करता है। इसको हम परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी अर्थ सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। सपोज दैट ये हमने यहां पे बीच में कहीं पे सन लिख दिया, ये क्या हमारा सन है। इस सन के चारों तरफ जो है अर्थ घूमता रहता है। एक साल में यानी 365 डेज में, 365 डेज एंड 6 आवर में ये सूरज के चारों तरफ अर्थ एक परिक्रमा कंप्लीट करता है या अर्थ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ये किस पे घूमता है, एक जो है जिगजैग ऑर्बिटल पाथ है। ऑर्बिटल पाथ का मतलब कि एक जो है थोड़ा सा इस तरह से आकार का एक है, इसी पे अर्थ घूमता रहता। अर्थ कभी यहां पे रहेगा, कभी यहां पे रहेगा, कभी यहां 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 हो सकता है, कभी यहां हो सकता है, कभी यहां हो सकता है, कभी यहां, कभी यहां। चारों तरफ अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ अर्थ ऐसे एक परिक्रमा करता रहता है। ये क्या है, सारा का सारा हमारा अर्थ है। कहीं छोटा बन गया, कहीं बड़ा बन गया। लेकिन समझने की चीज क्या है कि अर्थ चारों तरफ सूरज के ऐसे घूम रहा होता है एक ऑर्बिटल पाथ पे। ऑर्बिटल पाथ का मतलब कि ये लाइन कभी अर्थ जो है सूरज के बहुत करीब होता है, कभी अर्थ जो है सूरज के बहुत ज्यादा दूर होता है। 4 जनवरी को शायद कि अर्थ सूरज के बहुत ज्यादा करीब होता है और 3 या 4 जुलाई को अर्थ जो है सूरज के बहुत ज्यादा दूर होता है। तो इस तरह से इसको याद करने का तरीका क्या हुआ कि ठंडियों में यानी कि जनवरी में ठंड ज्यादा पड़ती है, तो ठंड ज्यादा पड़ेगी तो उसका मतलब कि सूरज करीब होगा, यानी अपोजिट मामला। सूरज करीब होगा तो गर्मी पड़नी चाहिए थी, लेकिन यहां पे रिवर्स मामला है। ऐसे ही कभी कभार सूरज से जो अर्थ बहुत ज्यादा दूर होता है, कब की बात होती है, 3 या 4 जुलाई को। 3 या 4 जुलाई को जब सूरज से ज्यादा दूर होगा तो उस टाइम क्या होगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, जबकि दूर होने का मतलब लिए ठंडी पड़नी चाहिए। तो उसकी का रिवर्स याद करना है आपको। जुलाई और जनवरी 3 या 4, एक को एपेलियन कहते हैं जब दूर होता है, जब पास में होता है उसको पेरिहीलियन कहते हैं। और इसमें फर्क क्या पड़ता है, अप्रोक्सीमेट 7% ज्यादा टेम्परेचर अर्थ पे रिकॉर्ड होता है जब अर्थ 3 जनवरी के पास में होता है, यानी कि पेरिहेलियन वाली कंडीशन। पेरिहेलियन का मतलब अर्थ सूरज के बहुत ज्यादा पास में होता है, अप्रोक्सीमेट 147 मिलियन किलोमीटर, इसको पेरिहीलियन कहते हैं। 3 या 4 जुलाई को अर्थ जो है सूरज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, उसको अफेलियन कहते हैं। अफेलियन में सूरज और अर्थ के बीच की दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर। इस तरह से एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हो जाती है 149 मिलियन किलोमीटर। तो पेरिहीलियन में हमने क्या बताया, नियर होता है। क्या होता है पेरिहीलियन वाली कंडीशन, नियर होता है। इसमें क्या होता है, कितनी दूरी होती है, 147 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। इस वाली ये कब की बात होती है, 3 या 4 जनवरी की, यानी ठंडियों में। तो जब कोई चीज नियर होगा तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन ठंडियों में ठंडी ज्यादा पड़ती है, जनवरी में तो ठंडी पड़ती है। तो इसी का ये रिवर्स वाला मामला है। इसको याद करने के लिए तरीका है ये। अफेलियन का मतलब कि जब अर्थ और सूरज के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, तो ये कब की बात होती है, अफेलियन कहलाता है। ये कितना होता है, 152 किलोमीटर की दूरी होती है। कब की बात होती है, 3 या 4 जुलाई की बात होती है। 5 भी हो सकती है, लेकिन जनरली 3 या 4 ही रहता है। 3 जनवरी 4 जुलाई ऐसे याद करते हैं उसको। एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी होती है, एवरेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 149 मिलियन किलोमीटर। 149 मिलियन किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस सूरज और अर्थ, यानी ये दोनों की दूरी की अगर एवरेज हम इसको निकालते तो कितना आता है, 149 मिलियन किलोमीटर। अर्थ साल भर ऐसे इस पे घूमता रहता है।
ये वाली जो लाइन है हमने ड्रॉ की है, जिस लाइन पे घूमता है, इसी को ऑर्बिटल पाथ कहते हैं। एक साल में यानी 365 डेज एंड 6 आवर्स में, यानी कि एक साल में ये पूरी परिक्रमा कर कंप्लीट होती है, इसी को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। अब मसला यह है कि अर्थ जो है जब इस पाथ पे परमानेंट घूमती रहती है तो कभी कभार अर्थ का कुछ हिस्सा सूरज के ज्यादा करीब हो जाता है, कुछ हिस्सा अर्थ का सूरज से ज्यादा दूर होता है। उसका मामला यह है कि अर्थ जो है इस वाले ऑर्बिट, जो ऑर्बिटल पाथ है, इसके कंपैरिजन में ये मान लीजिए कि हमारा जो है ऑर्बिट है और ये हमारा क्या है, सन है। अर्थ जो है इस ऑर्बिट के कंपैरिजन में, ये सपोज दैट हमारा अर्थ है। अर्थ को हमने क्या देखा, ये वाला जो ऑर्बिट है इससे कंपेयर किया हमने, तो ये एक लाइन हमने ये इक्वेटर की ड्रॉ कर दी। ये जो ऑर्बिटल लाइन है, इस लाइन को हमने अगर ऐसे माना, ये वाली लाइन के मुकाबले में ये लाइन कितना हो जाता है, 66.5। तो अर्थ जो है, इसको ऐसे समझते हैं हम, अगर एक बार और, क्योंकि ड्रॉ नहीं हो पा रहा मैप यहाँ पे, अगर ये वो वाला कॉन्सेप्ट होता तो थोड़ी आसानी होती। पूरा ड्रॉ, चलिए कोई नहीं, फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ हमेशा जो है झुकी हुई है, किस पे झुकी हुई है, अपने इस पे, और इसी के चारों तरफ रोटेट करती है। ये जो रोटेशन है, ये वाला मामला क्या है, इसी पे रोटेशन अर्थ का है। अर्थ का रोटेशन क्या है, इसी वाले लाइन की, ये जो कील है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसी के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती रहती है। ये वाली लाइन का कंपैरिजन हमने किससे किया, इस वाले ऑर्बिट से किया। तो ये ऑर्बिटल लाइन जो होती है, उसी को हमने अगर देखा कि इस ऑर्बिट वाली लाइन को हमने कंपेयर किया, तो अर्थ कहीं ना कहीं एग्जैक्टली अर्थ की जो नॉर्थ और ट्रू साउथ वाला जो है, यह एक्सिस होना ये चाहिए थी। ये एक्सिस ना हो करके, यानी रोटेशन इस पे होना चाहिए था, इस पे रोटेशन ना हो करके अर्थ का रोटेशन थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है। सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, अर्थ इस पे ऐसे ना खड़ी होकर के थोड़ा सा इस तरह से झुकी हुई है। जब ये अर्थ ऐसे झुकी हुई है तो ऐसे ही रोटेट करती रहती, ऐसे ये रोटेट करती रहती है। ये ऐसे रोटेट करेगी, इसका मतलब इस वाले ऑर्बिट के ऊपर अर्थ ऐसे रोटेट करती रहती है, और ये कहीं ना कहीं ये बेंडिंग है, ये झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, इस वाली लाइन के कंपैरिजन में अर्थ जो है, ऐसे ले लीजिए इधर, तो ये क्या है हमारा, ये वाली लाइन है, और एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो इस पे ना हो करके अर्थ का रोटेशन किस पे हो रहा है, इस वाली लाइन पे हो रहा है। और एग्जैक्टली अगर ये वाले लाइन हमने ड्रॉ किया तो ये हमारा इस पे ये हो गया। तो इसी के हिसाब से इस वाली लाइन पे को कंपैरिजन जब इससे हम करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुके होने के कारण अर्थ में क्या होता है कि ये जो सीजन आता है, सीजन इसी बेंडिंग के कारण आता है। अगर ये अर्थ 66.5 डिग्री अपने ऑर्बिट के कंपैरिजन में, ऑर्बिट से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, झुकी ना होती तो ये सीजन चेंज नहीं होते। इस तरह से हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, सन है, और ये पूरा हमने अर्थ बना दिया, तो उसमें होता क्या है कि ये वाला हिस्सा सपोज दैट इस तरह से कुछ बनाया गया। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये वाला जो हिस्सा है 23.5, यहां पे सूरज की रोशनी कभी वर्टिकल पड़ती है। ऐसे ही अर्थ को अगर हमने यहां ड्रॉ कर दिया, और ये वाला हिस्सा, एक टाइम ऐसा होता है कि सूरज की किरणें इस पे वर्टिकल पड़ती हैं। जब सूरज की किरणें इस पे वर्टिकल पड़ती हैं, यानी कि 23 साउथ, इस वाले को, ये कब की बात होती है, 21 जून को। ये कब की बात होती है हमारी, 22 दिसंबर को। ये बात कब की है, 21 जून, और ये कब की बात है, 22 दिसंबर पे। ऐसा क्यों होता है, अर्थ जो है झुकी हुई है, किस पे झुकी हुई है, इस वाले ऑर्बिटल पाथ से।
ऑर्बिटल पाथ से अगर हम अर्थ को कैलकुलेट करते मान लीजिए, तो ये हमारा कितना झुकाव है, 66.5 डिग्री इसके कंपैरिजन में झुकाव है। इसके कारण क्या होता है, हमारा सीजनल चेंजेस आते हैं। एक तो रोटेशन कंप्लीट करती है, प्लस इस पे झुकी है, इसलिए हमारा ये सीजनल चेंजेस आते हैं, गर्मी ठंडी बरसात जो है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अर्थ जो है जब ये रिवॉल्व करती है इस वाले एक्सिस पे, तो पूरा 1 साल कंप्लीटली इसको लग जाता है। सूरज की किरणें जो है, मान लीजिए कि अर्थ है और ये क्या लाइन है, हमारा लॉन्गिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड्स का वो हिस्सा जो सूरज के सामने एग्जैक्टली पड़ेगा, वहां पे दिन होगा। तो ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे ये घूम रहा है, तो ये 0 डिग्री है, उसके बाद वाला ये है, उसके बाद वाला ये सारे हैं। तो ऐसे ये घूमते घूमते हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सूरज जो है एग्जैक्टली कहाँ पे इस टाइम चमक रहा है, यानी कहाँ पे सुबह है, कहाँ पे शाम है, कहाँ पे दोपहर है। प्लस ये चीज ये ध्यान देने की है कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स इस लैटिट्यूड्स के मुकाबले में कहीं ना कहीं हमको एक पार्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई करने में सपोर्टिंग है। ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमको ये सपोर्ट करने में भी मदद करते हैं कि कहाँ पे किस महीने में गर्मी पड़ती है, कहाँ पे किस महीने में ठंडी पड़ती है। जैसे मान के चलिए कि आज के समय में अभी गर्मी नॉर्थ इंडिया में है, ठंडियों में यानी दिसंबर में यही गर्मी जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ये इसलिए पड़ेगी कि जो है ये सूरज कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्टिकल चमक रहा होगा। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ये इस तरह से कुछ ऑस्ट्रेलिया का मैप है मान लीजिए। तो सूरज की किरणें वहाँ पे जब वर्टिकल होंगी, इसी तरह से सूरज की किरणें जब यहाँ पे वर्टिकल होगी, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम और यहाँ पे ठंडी का मौसम। तो ये मौसम यानी सीजनल चेंजेस में भी हमें कहीं ना कहीं ये रिवोल्यूशन सपोर्ट होता है। तो एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। हम बातें क्या कर रहे थे, हम लॉन्गिट्यूड्स की बातें कर रहे थे। जस्ट समझने के लिए हमने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बीच में, लेकिन हम दोबारा आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड्स की बात हमारी थोड़ी सी रह गई थी। लॉन्गिट्यूड्स का मतलब क्या है कि एक तो ये सेमी सर्कल होता है। लॉन्गिट्यूड जो होती है उसमें एक लाइन है जिसको हमने 0 डिग्री माना, उसी को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये लंदन के ग्रीनविच मीन लाइन से गुजरती है। इसी के अपोजिट में 180 डिग्री इधर अगर हम जाते हैं एक साइड में तो ईस्ट में, तो उसको कहा जाएगा इतना लॉन्गिट्यूड ईस्ट। दूसरे साइड में हम जाते हैं तो हमारा कहलाता है इतना लॉन्गिट्यूड वेस्ट। सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है, ये हमारा जो है इसी के अपोजिट साइड में जस्ट 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, एक ही लॉन्गिट्यूड है। इसी को एंटी प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। 0 को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये पूरा कन्वेंशन हमने बता दिया। अब इसमें देखने की बात यह है कि जो अर्थ है वो हमेशा और हमेशा ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूमती रहती है, तो कभी सूरज के सामने कोई लॉन्गिट्यूड वर्टिकल पड़ता है, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे 24 घंटे में सूरज की किरणें वर्टिकल चमकती हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पे हमने ये सूरज बना दिया ऐसे। अब ये अर्थ है, ये वाला हिस्सा अर्थ को हमने यहाँ पे ऐसे रखा। अर्थ को हमने अगर ऐसे रखा तो सूरज के सामने एग्जैक्टली जो ये वाली लॉन्गिट्यूड पड़ी, यहाँ पे सूरज की किरणें वर्टिकल चमकेंगी। ऐसे फिर ये घूमती रहेगी, अर्थ अपना रोटेट करती रहेगी, तो दोबारा ये वाला हिस्सा सूरज के सामने वर्टिकल चमकेगा। फिर ऐसे ये आ जाएगा इधर वाला हिस्सा, तो ये इसके सामने वर्टिकल चमकेगा। इस तरह से 24 घंटे में हमने क्या देखा कि दिन और रात दोनों आते हैं। वो हिस्सा जो एग्जैक्टली सूरज के सामने चमक रहा होता है उसको हम डे टाइम कहते हैं। इतने हिस्से में सूरज की रोशनी एग्जैक्टली पड़ेगी नहीं। इस वाले को हम डे कहेंगे, इस वाले को नाइट कहेंगे। जब इस वाले को हम डे कहते हैं, इसको नाइट कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है पूरा रोटेशन, यानी कि ये पूरा हिस्सा अगर अर्थ रोटेट करता है तो एक सर्कल को हम लेते हैं तो उसका कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। एक सर्कल में हमारा होता है 360 डिग्री। एक रोटेशन कंप्लीट होता है हमारा 24 आवर्स में। तो 24 आवर में अर्थ 360 डिग्री घूमती है, तो ये हमारा हो जाएगा
ये 15 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में अर्थ जो है 15 डिग्री रोटेट करती है। 15 डिग्री क्या, लॉन्गिट्यूड। 1 आवर में अर्थ जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड से रोटेट करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यहां पे अगर इस तरह से लिख दिया कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ रोटेट करती है 60 मिनट्स में, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है हमारा 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा जो है ये 4 मिनट में रोटेट होगा। इस तरह से हमने ये कैलकुलेट करके निकाला कि 360 डिग्री यानी ये कंप्लीटली अर्थ जो होती है ये जो है इधर वाली जीरो होगी। तो ये हमने एक इमेजिनरी लाइन को माना था, लेकिन एक्चुअल में कोई सर्कल या कोई हेमिस्फीयर कोई भी स्फेरिकल शेप होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और अर्थ ऐसे सूरज के चारों तरफ घूम रही होती है, तो कितना घूमेगी 24 घंटे के अंदर, यानी एक दिन रात जैसे हम कहते हैं एक दिन में 24 घंटा होता है, उस 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूमेगी। इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री रोटेट करती है। 1 घंटे में अगर 15 डिग्री रोटेट करती है तो 15 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। मान लीजिए घंटे को हमने 60 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री जो होती है 4 मिनट के अंदर कवर होता है। इसको इस तरह से समझा जा सके कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ पे हमने एक लाइन यहां बना दिया, एक हमने यहां माना, ये हमने माना 90 ईस्ट, ये हमने माना 90 वेस्ट। अब देख लीजिए अगर यहां से ये 0 डिग्री है, ये क्या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यानी कि प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मीन लाइन वाला। यहां से यहां तक का डिग्री हमारा 90 डिग्री है। 1 डिग्री हमने कितने में, 4 मिनट में दूरी तय होती है। 1 डिग्री कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो 90 डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, 90 हो जाएगी हमारी कितने मिनट में, 6 आवर में। 90 कितने में हो जाएगी, 6 आवर में। भाई 1 डिग्री रोटेशन जो है 4 मिनट में 4 मिनट में तय होती है। यानी यहां से ये 0 है और ये वाला मान लीजिए हमारा 1 है, तो अगर सूरज की किरणें इस पे वर्टिकल पड़ रही हैं तो यहां तक पहुंचने में 4 मिनट लगता है। ऐसे ही ये वाला लाइन हमारा 2 डिग्री हो गया, तो इस 2 डिग्री से यहां तक सूरज की रोशनी पहुंचने में 8 मिनट लगेगा। जो एरियाज यहां पे लोकेटेड हैं और जो एरियाज यहां लोकेटेड हैं, यानी इन दोनों पे 2 डिग्री का गैप है। 2 डिग्री का गैप का मतलब क्या हो गया कि 8 मिनट। इसी तरह से एक कोई चीज 90 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है, एक हमारा 90 वेस्ट पे लोकेटेड है, तो इन दोनों के टाइम के पीरियड में कितना गैप हो जाएगा हमारा, 6 आवर इधर और 6 आवर हमारा उधर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 आवर का फर्क हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे सपोज दैट 6 AM है या 6 PM मान लीजिए, सपोज दैट यहां पे मान लीजिए कि 6 PM है। अगर यहां पे 6 PM है तो इस एरियाज की दूरी में कितना हो जाएगा, कितने आवर का फर्क हो जाएगा। यहां पे जो एरियाज होंगे ये मान लीजिए 90 ईस्ट का मतलब कि भूटान हो गया, अप्रोक्सीमेट भूटान में पड़ेगा 90 ईस्ट। आपका ये जो 90 वेस्ट हमने बताया, ये हमारा जो अटलांटिक कोस्ट है उस पे यूएस के जो सिटीज हैं वो अप्रोक्सीमेट इसमें पड़ेंगे। तो भूटान से और ये आपका यूएस के बीच में कितने आवर का गैप है, ये सवाल है। तो हमने क्या कैलकुलेट किया कि ये 90 ईस्ट भूटान का जो है और ये यूएस का कोई सिटी पेंसिल्वेनिया टाइप ऐसे, और ये मान लीजिए ये है, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या देखा, 12 आवर का अंतर है। 12 आवर का मतलब कि यहां पे अगर 6 आवर हुआ तो अब सूरज को यहां पे देखने की बात यह है कि सूरज अगर यहां पे सूरज हमने बना रखा है, अगर ऐसे मान लीजिए सन है और इस सन के ऐसे अर्थ रोटेट करती है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, तो हमेशा और हमेशा ये ईस्ट वाला पार्ट सूरज के पहले आएगा। यानी यहाँ पे मॉर्निंग होगी तो यहाँ पे इवनिंग होगी, क्योंकि ये अर्थ जो है
ऐसे अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करेगी, मान लीजिए ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट की, तो हमेशा जो है क्या होगा कि जो ईस्टर्न पार्ट होगा वो सन फेसिंग होगा। ईस्टर्न पार्ट अगर हमारा सन फेसिंग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला डार्क वाला फेस होगा। अब यही रोटेट करते करते ये हिस्सा जब इधर आएगा और ये हिस्सा इधर आ जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा अब इधर हो गया, तो इसका मतलब कि यहाँ डे हो गया और इसके अपोजिट वाला ये हिस्सा नाइट हो गया। इस चीज को हमने कैलकुलेट करने के लिए क्या किया कि इसी लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ किया, और इस लॉन्गिट्यूड में हमने क्या देखा कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से में कितने टाइम कितना मिनट लगता है सूरज की रोशनी के पहुंचने में, 4 मिनट का गैप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे 6 AM होगा, तो यानी कि 6 PM होगा, यानी कि रात हो चुकी होगी, तो यहाँ पे 12 आवर का मतलब 6 AM हो जाएगा, या इसी का रिवर्स मान लिया जाएगा। यहाँ पे अगर 6 PM है तो यहाँ पे ग्रीनविच मीन वाले पे क्या हो जाएगा, हमारा दोपहर के 12 बज रहे होंगे। और इधर फर्दर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, टाइम को हम रिड्यूस करते चले जा रहे हैं। इधर हम जा रहे हैं तो टाइम को क्या कर रहे हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं। इस तरह से हमने एक इन्फ्रेंस से ये ड्रॉ किया, या एक लॉजिक यहाँ से हमने ये एब्स्ट्रैक्ट किया, निकाला कि ये ग्रीनविच मीन लाइन को हमने 0 डिग्री माना। इस लाइन के ईस्ट में जब हम जाएंगे तो प्लस कर देंगे, इस लाइन के वेस्ट में जब हम जाएंगे तो क्या है, माइनस कर देंगे। अब जब ये 90 पे हमारा 6 PM है, तो 6 PM से हम मूव कर रहे हैं इधर की तरफ, यहाँ से हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी पहले पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे अगर PM है तो PM के बाद यहाँ पे 5 है, फिर ये 4, फिर ये रिवर्स में करते करते 3, 2, 1, 12 नून। यहाँ पे जब ग्रीनविच पे पहुंचा वो बंदा, तो उसको क्या मिल रहा है, 12 नून पर मिल रहा है, 12 नून मिल रहा है। वही बंदा फर्दर इधर मूव कर रहा है तो क्या देख रहा है, 12 के बाद 11 AM, 10 AM, 9 AM, ऐसे 8, 7, 6, तो एग्जैक्टली 90 ईस्ट पे उसको क्या मिला, 6 AM। तो इस तरह से यहां इधर मूव किया तो क्या किया, घटाता चला गया समय, क्योंकि ये एरिया सूरज में बाद में पहुंचते हैं, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ सूरज की रोशनी मतलब अर्थ रोटेट करती है। जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी तो हमेशा ईस्टर्न एरिया जो है पहले सूरज की तरफ पहुंचेंगे, यानी मॉर्निंग यहां पे होगा। तो इस तरह से जब मॉर्निंग यहां पे होगा तो ईस्ट की तरफ हम मूव करने पे अपने टाइम को प्लस कर लेते हैं, वेस्ट की तरफ मूव करने पे हम अपने टाइम को माइनस कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि जब अर्थ रोटेट करती है पूरा कंप्लीटली 360 डिग्री, कितने दिन में, 24 घंटे के अंदर रोटेट करती है। इसका मतलब कि यहां से यहां तक रोटेट करने में इसको 1 दिन पूरा कंप्लीटली लग जाता है। इस तरह से एक कन्वेंशन के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि 180 डिग्री जो है हमारा, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट वाली लाइन है, इसको माना जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा, इधर से चाहे इस साइड चले जाओ, इधर से चाहे उस साइड चला जाओ, तो हमारा क्या है 180 तो 180 का मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री में हमने क्या देखा कि अर्थ कंप्लीटली एक रोटेशन करती है, और इसी रोटेशन में यानी 24 घंटे या 1 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि जब अर्थ में 180 डिग्री वाला एरिया है, उसी पे एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया गया और उसको माना गया ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब ये होता है कि वो एरियाज जहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरेगी, अगर कोई कंट्री, पहली तो चीज इस पे ये फोकस किया गया कि मेजॉरिटी एरियाज जो है उसका ओशन से गुजरें, क्योंकि ओशन में जो है कंट्रीज कम होंगे। दूसरा चीज इस कन्वेंशन में ये ध्यान दिया गया था कि अगर कोई कंट्री इस लाइन के रूट में पड़ेगा तो इस लाइन को थोड़ा सा बेंड कर दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि फिजी है या ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो ये इस तरह से है, ये लाइन कुछ इस तरह से देखिए, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे इसको बेंड किया गया। ये वनली और वनली रशिया का जो ये वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से कुछ है, रशिया का जो ये वाला हिस्सा पार्ट है, थोड़ा सा आपका ये पेनिनसुला एक है, और इस वाले हिस्से में
ये ओनली अर्थ के हिस्से, सॉरी लैंड सरफेस से गुजरती है। बाकी सारा का सारा ये हिस्सा जो है इंटरनेशनल डेड लाइन कहाँ से गुजरती है, ओशनिक पार्ट से गुजरती है, यानी कि ओशन के ऊपर से गुजरती है। अगर कोई आइलैंड्स ऐसे इसके रूट में पड़ता है, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स हैं, और वो आइलैंड क्या है आपस में मिला करके एक कंट्री बनते हैं, तो उनके टाइम कैलकुलेशन के लिए क्या किया गया, इसी लाइन को थोड़ा सा ऐसे झुका करके फिर निकाला गया। ऐसे कुछ कंट्रीज यहाँ पे मान लीजिए ये कौन सी है, ओशिनियन कंट्रीज हैं, जिसको हम मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, जो माइक्रोनेशियन, पोलिनेशियन और मेलिनेशियन कंट्रीज हैं, आइलैंड्स हैं, जैसे फिजी उजी हो गया, सोलोमन आइलैंड्स हैं, ये सारे के सारे आइलैंड यहीं पे कहीं पे हैं। तो इनमें कुछ आइलैंड इसके रूट पे, ट्रैक पे हैं, तो उसको वर्टिकल ना ला करके थोड़ा सा बेंड कर करके फिर किया जाता है, ताकि इसके टाइम को कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये इधर वाला हिस्सा क्या है, यूएस का है। ये हमारा जो है चुंची पेनिनसुला है, किसका, रशिया का है। इस तरह से जो है यहां से इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ ऐसे ऐसे गुजरती है, इस तरह से मान लीजिए इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये लाइन एग्जैक्टली किसका होना, किस पे चाहिए, 180 ईस्ट या वेस्ट पे होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड्स पे। बट ये लाइन थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया गया, क्योंकि ये ओशन पे ओशनिक कुछ आइलैंड्स हैं, जिनकी वजह से, ताकि उनके टाइम को कैलकुलेट करने में आसानी हो। ये हिस्सा हमारा कौन सा कहलाएगा, ईस्टर्न। ये हिस्सा कौन सा कहलाता है, वेस्टर्न। जैसे मान के चलिए हमने अर्थ को एक लाइन ड्रॉ किया था 20 से, जिसको ग्रीनविच मीन लाइन माना गया था या प्राइम मेरिडियन माना गया, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है। इस लाइन के जितना भी हिस्सा इस साइड में है, सारे के सारे यहाँ तक, ऐसे इस लाइन के सारे उधर बैक तक ला करके यहाँ तक जितने हिस्से हैं, इधर वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको कहा जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह से हमने यहाँ पे इस ईस्टर्न वाले को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया और वेस्टर्न वाले को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे देखने की बात यह है कि जब कोई बंदा एक इधर से, एक्चुअल हुआ क्या था कि 1519 की बात है, मैगलन एक यूके का एक नेविगेटर था, जो कि अपना शिप लेकर के निकला अटलांटिक ओशन से, और उधर से क्या कहते हैं, जो ये साउथ अमेरिका का मैगलन स्ट्रेट है, उसी से ही गुजरा था, यानी कि चिली उली जो है वहीं से एकदम निचला वाला हिस्सा, तो वहां से वो गुजरा, पैसिफिक में पहुंचा, पैसिफिक से होते हुए इंडियन ओशन से होते हुए फिर वो जाकर के अटलांटिक से होते हुए वो चला गया आपका यूके में। तो मैगलन जब ये पूरी अर्थ का कंप्लीटली सर्कल किया था, नेविगेशन किया था, तो पहला बंदा था जो 1519 या अप्रोक्सीमेट में पूरी दुनिया का एक, यानी कि घूमा था, रोटेट किया था अपने शिप को लेकर के। जब वो अपने स्थान पे पहुंचा जहां से चल रहा था, तो उसने एक दिन का टाइम घटा के लोगों को बताया। लोगों ने उसको इतना मारा कि वो बेचारा वहीं मर गया। तो इस तरह से कहानी यहाँ पे ये है कि बाद में दिनों में ये लोगों ने कैलकुलेट किया कि जो अर्थ है, अर्थ जब कंप्लीटली ऐसे अपने स्थान पे एक जगह घूम रही होगी, रोटेशन वाली जो उसकी घुमान है, उसके आधार पे 24 घंटे लग जाते हैं इसको सूरज के चारों तरफ रोटेट करने में या सूरज के सामने आने में। तो इस 24 घंटे में हमने क्या देखा कि एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो इन वो एरियाज जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं, वहां पे हमेशा टाइम या डे को माइनस कर दिया जाएगा। वो एरियाज जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं, वहां पे हमेशा टाइम को, सॉरी ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले को टाइम को प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि सूरज जो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है, यानी कि ईस्टर्न हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ, सूरज की रोशनी पहले रिसीव करता है, और वेस्टर्न हिस्सा सूरज की रोशनी बाद में रिसीव करेगा। यानी कि ईस्टर्न इंडिया में हमेशा सूरज चमकेगा, पहले सुबह होगी, पहले डे आएगा। वेस्टर्न इंडिया में हमेशा सूरज बाद में चमकेगा, बाद में सुबह होगी, या डे टाइम बाद में स्टार्ट होगा। इस तरह से एक बंदा अगर इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा तो इधर पहुंचेगा, तो 1 डे क्या करेगा, वो ऐड कर देगा अपने टाइम पीरियड में। इधर चला जाएगा तो 1 डे क्या करेगा, माइनस कर देगा। 1 डे क्या करेगा, वो माइनस करेगा जब वो वेस्टर्न इंडिया में जाएगा। कब, जब ये इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा। मान लीजिए कि यहां पे ये जापान है, जापान ईस्टर्न इंडिया में है, और यहां पे इस साइड में आपका हवाईयन आइलैंड है।
तो जापान का बंदा अगर कोई है, यहां पे अगर मंडे है जापान में, तो हवाईयन आइलैंड में जब ये क्रॉस करेगा तो इसको क्या कैलकुलेट करेगा, आपका संडे माना जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि अर्थ जो है एक रोटेशन करने में कंप्लीटली 24 घंटे लगाती है। तो इस तरह से 24 घंटे में हमने देखा कि डे और नाइट कंप्लीटली मिला करके एक दिन कंप्लीट हो जाते हैं, वन डे कंप्लीट होता है। तो वन डे का मतलब कि अगर एक बंदा यहां पे फ्राइडे मना रहा है, फ्राइडे है, तो वही बंदा जब यहां जाएगा, इस लाइन को क्रॉस करेगा, तो उसका ये सैटरडे का डे हो जाएगा, उसका ये सैटरडे का डे हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी वो रिवोल्यूशन के ऊपर होगी और ग्लोब के ऊपर होगी, और जो है अर्थ का जो पोल है, पोल में यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या इस तरह से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और हैं, उसको एक क्लास में लेकर के हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास के बाद हमारा फर्दर जो है ज्योग्राफी की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। पहले जियोमॉर्फोलॉजी, देन क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशनोग्राफी, उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी, और साथ में मैपिंग भी चलती रहेगी। ओके बाई, ऑल द बेस्ट।